4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल में नहीं थम रहा सियासी बवाल। टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने वोटर्स को धमकाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने नरेंद्र चक्रवर्ती का वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में नरेंद्र चक्रवर्ती बीजेपी समर्थकों को धमकाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और वीडियो में टीएमसी विधायक ने कहा, अगर बीजेपी को वोट दिया तो चुनाव बाद अंजाम भुगतना पड़ेगा। आगे दूसरी बड़ी खबर। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से टीएमसी विधायक चक्रवर्ती पर एक्शन की मांग की है। मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी ऐसे विधायकों को संरक्षण दे रही हैं जो डराते हैं, धमकाते हैं। दरअसल आसनसोल में अप्रैल में अब उपचुनाव होने हैं जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल से उम्मीदवार है। आगे तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। टीएमसी के लोग तालिबानी मानसिकता के हैं। समित पात्रा बोले कि बंगाल बारूद के ढेर पर बैठा है, 8 लोगों की दर्दनाक हत्या हुई है और उसके बाद टीएमसी के नेता धमकी दे रहे हैं। बीजेपी का नेता अगर ऐसा बोलता तो पूरा विपक्ष बवाल काट देता। चौथी ब्रेकिंग न्यूज। विधानसभा में बवाल के बाद ममता ने चिट्ठी लिखी। विपक्षी नेताओं और विपक्षी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई है। ममता ने चिट्ठी में लिखा कि बीजेपी लोकतंत्र पर सीधा हमला कर रही है, एकजुट होकर लड़ने का समय अब आ गया है। ममता बनर्जी बोली कि दमनकारी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। अब आगे बढ़ते 5वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम ने मध्य प्रदेश में किया गृह प्रवेशम योजना का उद्घाटन। 5,21,000 लोगों को घर मिला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने इस योजना का उद्घाटन किया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। अब आगे छठी बड़ी खबर। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात करते हुए विपक्ष पर करारा हमला किया है। कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने गरीबों के राशन को लूटने के लिए अपने 4 करोड़ फर्जी लोग कागजों में तैनात कर दिए थे और इन 4 करोड़ लोग जो फर्जी लोग थे उनके नाम से राशन उठाया जाता था और बाजार में बेचा जाता था और इसका पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचता था। अब आगे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत कई नेता शामिल हुए। संसदीय दल की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया। पीएम मोदी ने सांसदों को घर घर कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की बात कही है। पीएम मोदी ने सांसदों को सलाह दी है कि अपने क्षेत्र में जलाशय बनवाएं सांसद। आगे 8वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक सुरक्षा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। पीएम ने सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। पीएम बोले कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर सारे सांसद अपने अपने क्षेत्रों की दलित बस्तियों में जाए और दलितों के बीच बैठे उनसे बातें करें, योजनाओं की जानकारी भी दें। अब 9वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए अभिषेक बनर्जी। ईडी ने किया था उनको तलब लेकिन वो नहीं गए। अभिषेक बनर्जी ने आज ईडी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी पर बंगाल में कथित कोयला तस्करी से काली कमाई का आरोप लगा है। अभिषेक की पत्नी रुजिरा से भी पूछताछ हो चुकी है। अब आगे एक और बड़ी खबर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठकर योजना बनाएंगे। जो योजना जिसके लिए बनी है उसे उस तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 6 विभाग दिए गए हैं। अब आगे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे सीएम योगी ने विधानसभा को संबोधित किया। कहा कि सदन की गरिमा को मिलकर बढ़ाएंगे, आगे लोकतंत्र की परंपरा को करेंगे मजबूत। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नकारात्मकता को समाज स्वीकार नहीं करता है और सकारात्मकता से ही लोक कल्याण संभव है। यूपी के विकास में पक्ष में और विपक्ष में दोनों का साथ जरूरी है, पक्ष और विपक्ष दोनों का। आगे पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे तो वहीं डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल का दाम अब 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल के दाम की कीमत 115 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर। डीजल मिल रहा है 99 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर। आज दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो चुका है। एक सप्ताह में 4 रुपए 80 पैसे दाम बढ़ चुके हैं। आगे एक और खबर। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला कार्यकर्ता रसोई गैस के सिलेंडर और मटके लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 14वीं ब्रेकिंग न्यूज की अब जल्दी से रुख कर लेते हैं। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार डकैती कर रही है। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर ट्वीट किया है। कहा कि पेट्रोल हो गया है 100 के पार, कर रही है डकैती ये सरकार। आगे 15वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जल्दी से महंगाई को लेकर राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि कश्मीर फाइल्स की टिकट बांट रही थी पार्टी और बीजेपी के नेता था कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कराने की मांग कर रहे हैं। फिल्म की टिकटों की जगह अगर बीजेपी को पेट्रोल डीजल कूपन बांटने चाहिए थे ताकि लोगों को राहत मिले। अब आगे एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। भारत बंद का आज दूसरा दिन है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन समेत कई वामपंथी संगठन कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा और सियालदह में ट्रेनों की आवाजाही रोकी है। कर्नाटक के कुलबर्गी में भी दिखा भारत बंद का काफी असर। सारी दुकानें बंद हैं, रोडवेज पूरी तरीके से ठप है। दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। निजीकरण के विरोध में बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है। बैंक के कामकाज हुए ठप। ग्राहकों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। बैंकों की हड़ताल के कारण कामकाज आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। इसका सीधा असर एटीएम सेवाओं पर देखा जा सकता है। लोगों को एटीएम में
कैश की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उधर बंगाल में आज से मथुआ संप्रदाय का मेला शुरू हो चुका है। पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से शामिल होंगे। पीएम मोदी रात 9 बजे मथुआ समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे और मथुआ समुदाय के गुरु हरीशचंद्र ठाकुर के जन्म दिवस पर मेला शुरू होता है। मथुआ मेले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। हमारी नजर रहेगी। अब आगे 19वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अकील अहमद पर पार्टी ने सख्त कार्रवाई कर दी है। अकील अहमद को कांग्रेस ने किया 6 साल के लिए बर्खास्त, निष्कासित कर दिया गया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पत्र जारी कर जानकारी दी। पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से पार्टी ने अकील अहमद को निष्कासित किया है। अब आगे 20वीं बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कस रही है योगी सरकार। एम्बुलेंस कांड में सुबह 4 बजे डॉक्टर अलका राय और शेषनाथ राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाराबंकी पुलिस ने डॉक्टर और भाई को गिरफ्तार किया। डॉक्टर अलका राय और उनके भाई पर मुख्तार अंसारी को अवैध एम्बुलेंस मुहैया कराने का आरोप है। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। आगे 21वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। भारतीय नौसेना में शामिल हुए एयर स्क्वाड्रन 316 गोवा के दावोलिम में आईएनएस हंसा पर किया गया तैनात और आईएनएस हंसा 316 को द कोनोर्स नाम दिया गया है और आईएनएस 316 हिंद महासागर क्षेत्र में राष्ट्र के लिए किसी भी खतरे को रोकने, पता लगाने और नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और बड़ी खबर। इस्तांबुल में यूक्रेन रूस के बीच बैठक जारी है। युद्ध विराम पर आमने सामने हो रही है बैठक। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दोनों दलों को संबोधित किया। टर्की के राष्ट्रपति बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द समाधान निकलना चाहिए, दोनों देश युद्ध विराम करें। आगे यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत दौरा कर सकते हैं। खबर यह आ रही कि एक हफ्ते के भीतर लावरोव भारत आ सकते हैं। रूस यूक्रेन पर हमले के बाद रूस का पहला हाई प्रोफाइल दौरा होगा। खबर यह है कि भारत और रूस के बीच मिलिट्री, एयर, हार्डवेयर और तेल के भुगतान पर खासतौर पर चर्चा हो सकती है। 24वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 33वां दिन है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले और भी तेज कर दिए गए हैं। रिवने से खबर यह है कि रूस की तरफ से बड़ी मिसाइल दागी गई और इस मिसाइल हमले में रिवने ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। मिसाइल हमले के बाद ऑयल डिपो में भयंकर आग लगी हुई है। रूसी हमले में ऑयल डिपो को काफी नुकसान भी पहुंचा है। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। मारियोपोल से खबर है रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग जारी है। चेचन्या लड़ाकों के एक इमारत पर ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सामने आया है। रूसी हमलों में मारियोपोल शहर में भारी तबाही मची हुई है। मारियोपोल में 90% इलाके पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब आगे रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है यूक्रेन। यूक्रेन ने फिर एक रूसी ट्रक को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी बख्तरबंद ट्रक को तबाह किया है। यूक्रेन ने स्ट्रुगना P एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया था हमला। एक और खबर। डोनबास से भीषण लड़ाई लगातार जारी है। डोनबास में रूसी सेना ने बनाया यूक्रेनी सेना को निशाना। कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हमला रूसी सेना ने डोनबास में मौजूद यूक्रेन की सेना पर किया है और मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम से ये रॉकेट दागे गए। अब आगे एक और बड़ी खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग जारी है। देर रात रूस ने राजधानी कीव में कई धमाके किए। धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। यूक्रेन का आरोप यह है कि कीव की रिहायशी इमारतों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि मारियोपोल में 33 दिनों की भीषण जंग में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 210 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी गोलाबारी के बीच मारियोपोल में अब भी 1,70,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। गोलाबारी के बीच रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। आगे 30वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डोनबास के मुद्दे पर कुछ नरमी के संकेत दिए। ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि वो तुरंत युद्ध रोकना चाहते हैं। तुर्की में रूस यूक्रेन की बातचीत से पहले ज़ेलेंस्की बोले कि यूक्रेन रूस को अपनी तटस्थता और सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। 31वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं जल्दी से। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने पूर्वी यूक्रेन में सैन्य तैनाती बढ़ाई है। पेंटागन के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में यूएस नौसेना के 6 युद्धक विमान तैनात करेगा। 6 EA-18G ग्रोलर विमान की अमेरिका तैनाती करेगा। युद्धक विमान के अलावा US-240 यानी कि 240 नौसैनिकों की भी तैनाती करने जा रहा है। कजाकिस्तान से बड़ी खबर। कजाकिस्तान की रेडियो होस्ट को रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर टिप्पणी करना महंगा पड़ा है। फेसबुक पर चल रही एक बहस पर रेडियो होस्ट हुसोना पनोला ने एक यूजर से कहा था कि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो हम हमले करने के लिए अंकल पुतिन को बुला लेंगे। रेडियो जॉकी की इस टिप्पणी के बाद यूरोपा प्लस कजाकिस्तान रेडियो को ट्रोल किया गया, जिसके बाद रेडियो ने आरजे को बर्खास्त कर दिया है। आगे 33वीं बड़ी खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब सियासी सौदेबाजी में जुटे हैं। पाकिस्तानी संसद नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे इमरान खान ने पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपनी पार्टी के नेता को हटाकर सहयोगी दलों को बैठा दिया है और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री परवेज
इलाही होंगे। अब आगे एक और बड़ी खबर, इजरायली प्रधानमंत्री का टला भारत दौरा, कोरोना संक्रमित पाए गए पीएम नेफ्ताली बेनेट और 3 अप्रैल को भारत आ रहे थे। नेफ्ताली बेनेट पीएम बनने के बाद पहली बार उनका यह दौरा भारत का था। भारत इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने के अवसर पर भारत का दौरा करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब आगे एक और खबर, देश में तेजी से घट रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1259 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो एक दिन में 35 लोगों की जान चली गई, 1705 लोग ठीक हुए। तेजी से घट रहे एक्टिव केस, मरीजों की संख्या घटकर 15,378 हुई और अब तक वैक्सीन की 183 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार, बड़ी खबर, चौथी लहर का प्रकोप बढ़ा। शंघाई में फिर लगाया गया 5 दिन का सख्त लॉकडाउन। चीन का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। अकेले शंघाई में कोरोना संक्रमित 70% मरीज मिले हैं। शंघाई में 2.6 करोड़ लोग घर में बंद हैं। मार्केट पूरी तरीके से बंद है। लोगों को जरूरी सामान ऑनलाइन मंगवाने के लिए कहा गया है। आगे 37वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बिहार से। दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने हत्याकांड पर दुख जताया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की है। एहतियातन मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। 38वीं बड़ी खबर दिल्ली से, गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, पूरे इलाके में फैल गया धुआं। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी को घटना की जांच के आदेश दिए। अगले 24 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज, अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग और सरिस्का में आग का ये तांडव कई घंटे बाद जारी है। सरिस्का प्रशासन ने अब इस पर काबू पाने के लिए सेना से मदद मांगी है। भारतीय वायुसेना करेगी मदद। अब आगे एक और खबर, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार जारी कर रही है अजीबोगरीब फरमान। तालिबान ने पुरुषों को दाढ़ी रखने का फरमान दिया है। साथ ही मीडिया प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। तालिबान ने कहा कि नियम का पालन न करने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।